देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि ये देश के सामने ये जो एक फ्रॉड किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि व्हाइट हाउस ने कोई डिटेल ट्रेड डील की डाली हो और उसके बाद उसको अमेंड किया हो। ये नरेंद्र मोदी का दबाव है, और कितना बड़ा दबाव है उसको आप समझिए। तीन मेन पॉइंट, जिन तीन मेन पॉइंट पर कहा जा रहा था, जिसमें कहा गया कि पल्सेज यानी दालें हम खरीदने जा रहे हैं, वो हटा दिया। कहा गया डिजिटल सर्विसेज पे टैक्स वो भारत नहीं लगाएगा, वो लाइन गायब कर दी। जो कहा जा रहा था कि हम $500 बिलियन का कमिट कर रहे हैं, उसको इंटेंड कर दिया। यानी एक होता है कि हमने कहा कि हम खरीदेंगे ही, एक होता है कि हम खरीद सकते हैं। दोनों का फर्क पता होना चाहिए। दूसरा, जब अभी राहुल गांधी ने जो वहां बोला, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी तरह से हमारा देश बिक गया और क्या हो गया, क्या क्या उन्होंने बताया। अब उसकी समझदारी जरा देखिए। बांग्लादेश 19% टैरिफ लगेगा जो यहां से बांग्लादेश से टेक्सटाइल जाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल की उन्होंने बात की, इसलिए स्पेसिफिक वही बात करता हूं। 0% उस पर लगेगा जो अमेरिका से वो यार्न खरीदेंगे, कॉटन खरीदेंगे। अब जरा आप सोचिए रूबिका जी, मैं लकड़ी दूं आपको, कहूं कि ये सामान बना के दे देना, और मैं अब उस पर टैरिफ नहीं लगाऊंगा। जाहिर है, जब हमारा सामान है, आपसे हमने सिर्फ बनवाया है, तो नहीं लगेगा। हमारी लकड़ी है, हम ही बना रहे हैं। दोनों का फर्क समझ में आना चाहिए। ये होता है एक आत्मनिर्भर भारत और एक बांग्लादेश जो अमेरिका के उपनिवेश की तरह है। लेकिन ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है, उनको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज जो राहुल गांधी ने कहा, इसका मतलब उन्होंने बजट भी नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई काम नहीं हो रहा है, डेटा पर कोई काम नहीं हो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि पिछले एक हफ्ते से दुनिया में अगर किसी एक एआई मॉडल की चर्चा है तो वो भारत का सर्वम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। नंबर एक। नंबर दो, पंकज जी ये स्क्रीन पर। पहला बजट है जिसमें रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, जिसमें सेमीकंडक्टर और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डिटेल में चर्चा हुई है। दुनिया हमारी तरफ देख रही। दुर्भाग्य से नेता प्रतिपक्ष अमेरिका और चाइना का टूल बन गया है। ओके पंकज जी, आखिरी लाइन आपने सुनी होगी, टूल बनने की बात कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। तो एक नहीं, कम से कम एक दर्जन बहुत महत्वपूर्ण देसी विदेशी स्वतंत्र विश्लेषक हैं जिन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को भारत का अमेरिका के सामने अपमानजनक आत्मसमर्पण बताया है, असंतुलित समझौता करार दिया है और कहा है कि भारत ने अपने हितों की अनदेखी की है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। सरकार और सरकार के समर्थक और सरकार के समर्थित मीडिया के टीवी पर्दे और अखबारी पन्ने कितना भी चाल बट्टा रचें, सच्चाई तो यही है कि अमेरिका से भारत को बहुत कम मिला है और अमेरिका ने भारत को पूरी तरह निचोड़ दिया है। इसके साथ जो शहजाद पूनावाला जी ने अफवाह फैलाई है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि शहजाद जी। इंदिरा गांधी ने अपनी परमाणु जानकारियां पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थी, कहा था। 22 जुलाई 1974 को इंदिरा जी ने संसद में खुद कहा कि हमने शांतिपूर्ण कामों के लिए परमाणु परीक्षण किया है। इस परमाणु परीक्षण के नतीजों का हम पूरी दुनिया के देशों के साथ साझा करने के लिए जानकारी तैयार हैं और हम पाकिस्तान के साथ भी, मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो को पत्र लिखा है कि हम आपके साथ भी जानकारी साझा करने के लिए तैयार हैं, शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग के लिए। इसका कोई मिलिट्री सीक्रेट से या इसका कोई हथियार संबंधी उपयोग से ताल्लुक नहीं था। हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, ये तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर है। 22 जुलाई 1974, 22 जुलाई 1974 को संसद की कार्यवाही निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की मनुहार करते रहने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने अमेरिका गए। हाँ। पिछले साल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर सबसे पहले उन्हें बधाई देने के लिए रात भर जागे, नतीजे का इंतजार किया, उनसे गले मिलने के लिए हर बार रूबिका, दौड़ते रहे, रुकिए नमस्ते रुकिए, ट्रंप, सुन लेने नमस्ते दीजिए, ट्रंप सुन लेने जैसे दीजिए। हाँ। आयोजन करते रहे। फिर भी ट्रेड डील में चिंदी बराबर हिस्सा मिला। बदले में रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। 3% टैरिफ बढ़कर 18% हो गया और हमसे कहा जा रहा है कि इसका उत्सव मनाइए, इस पे ताली बजाइए, इस पे थाली बजाइए। हम्म। भारत जैसे महान लोकतंत्र को नहीं मशहल नहीं, बना दिया किसी है ने जिले नहीं कहा सुबहानी कि ने। आप ताली बजाइए कि थाली बजाइए कि प्याली बजाइए। आप जो आप बजाना चाहते हैं वो आप इस वक्त शब्दों के जरिए पूरी की पूरी पूर्णता कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ पंकज जी
कि क्या ये पहली मर्तबा हो रहा है दालें? अच्छा, अगर मोदी जी ट्रम्प को इंप्रेस कर रहे थे तो व्हाइट हाउस ने ये चेंज कैसे कर लिया? उसके फैक्ट शीट को चेंज कैसे कर लिया? फिर तो जो फैक्ट शीट थी वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए थी। ये बताइए कि हमने अपना डेटा अमेरिका को क्यों दे दिया? हमने अपना जो डिजिटल ट्रेड नहीं रूल्स सर, पहले मेरे सवाल का क्यों जवाब, क्योंकि लटका आपने दिया? बहुत कड़वी कटु बातें की, मैंने बहुत इत्मीनान से सुना। बस मुझे इतना बताइए कि जब ट्रम्प को लगता है कि मोदी जी तो मैं जो कहूंगा मान लेंगे, तो भैया ट्रम्प बाबू को फैक्ट शीट चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो भाई सम्मान के खिलाफ हो गया ना उनके, ये तो गलत चीज हो गई। चेंज की ना, क्यों चेंज की ना, बुनियादी तौर पर तो कुछ और था ना। डिजिटल फ्लो को अरे जो अमेरिका के बुनियादी लिए तौर पूरी पर तरह खुला रास्ता दे दिया। था उसमें अमेरिका सोर्स मजबूत कोड दिखाई दे अमेरिका रहा को था। सौंप दिया। अब जो चेंज 20 किया साल है का उसमें डिजिटल मोदी हॉलीडे का दे दिया 56 इंच का रूबिका सीना जी। दिख रहा है। ये कैसे हुआ? रूबिका जी किसानों को अमेरिका के रहमो करम पे छोड़ दिया। कपड़ा उद्योग अच्छा, तबाह हो कैसे गया। कैसे इससे मुझे सुरक्षा पहले ये खत्म हो बताइए, गई। रहमो करम पर कैसे छोड़ा? पूरी तरह छोड़ दिया रहमो करम कैसे पर। कैसे? हमारे कृषि क्षेत्र को हाँ। अमेरिका के लिए खोलकर और क्या किया है? क्या क्या खोला गया है अमेरिका के लिए कृषि क्षेत्र में, मुझे बताइए। लिखे पर मत जाइए। जब नहीं, व्यवहार लिखे में पर ये सब अरे क्या सामने बात है, आएगा लिखे पर कैसे तब ना आपको जाए? पता चल जाएगा। लिखे पर अभी कैसे तो ना आप जाए? बहस कर रही हैं कि इंटेंट। अरे आपके कहने पर कहा थोड़ी नहीं, चलेगा, अरे मनोहर इरादा तो कहानियां है थोड़ी ना। है पंकज जी, लिखे पर ही इरादा तो जाऊंगी है ना। ना। मुझे ये बताइए कृषि प्रधानमंत्री क्षेत्र में क्या खोला है अमेरिका के लिए भारत में? प्रधानमंत्री जी का समर्पण नहीं है। हमने 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य का समर्पण कर सर दिया नहीं, है। इसे 46 मैं आपसे 46 बिलियन फैक्ट डॉलर से सर सुनिए, 146 बिलियन मेरे डॉलर शो हो में मैं जाएगा आयात। शुरुआत में सबको जो बोलना है बोलने देती हूँ, फिर मैं फैक्ट्स पर आती हूँ। आपने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, बड़ी मेहनत करके आपने लिखा होगा, वो आपने बोल दिया। अब मुझे ये बताइए कृषि क्षेत्र को, किसानों को कैसे अमेरिका के सामने बेच दिया? कौन कौन से प्रोडक्ट्स खोल दिए? मैं ये जानना चाहती हूँ, बताइए आप मुझे। क्या क्या नहीं खोला? नहीं, क्या क्या खोल दिया आप मुझे बताइए। आप बताइए क्या क्या नहीं खोला? अरे भाई आपने सबसे पढ़ाई पहली लिखाई की बात होगी तो यह है पंकज जी, कि पहले ये कृषि बताइए क्षेत्र को क्या खोला गया? पहली बात तो यह है कि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की जरूरत क्यों थी? नहीं, मैं पूछ आज रही हूँ तक नहीं कौन खोला। कौन से आज प्रोडक्ट्स? तक नहीं खोला। पंकज जी, किसी कौन सरकार से ने नहीं प्रोडक्ट्स? खोला। आप अमेरिकी जानबूझकर सरकार मुझे हर नहीं बता रहे हैं, अब मैं जनता अमेरिकी को सरकार बताती हूँ। भारत की आप हर क्यों सरकार ऐसा पर मेरे ये साथ दबाव कर रहे बनाती हैं? रही क्योंकि कि ये कृषि रहा क्षेत्र मेरे को पास खोले, 2013 और लेकिन आज तक किसी 2014 सरकार की ने नहीं लिस्ट, खोला। 2013 और 2014 की लिस्ट जिसमें लिखा हुआ है ये फ्रेश फ्रूट किसान ही उगाते थे ना 2013 में पंकज जी, के पत्रकार उगाते थे फ्रूट्स? पिछले 3 मेरे ख्याल से दशक में किसान ही उगाते थे। ये पल्सेस आज तो हटा दी गई है। ये पल्सेस 2013 में मनमोहन जी की सरकार में ये पल्सेस कैसे अमेरिका की हम ले रहे थे? कैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सीड्स कैसे ले रहे थे हम? ये किसानों को बेच दिया था हमने अमेरिका को क्या? ये स्पाइसेस हम कैसे ले रहे थे सर? अमेरिका को बेच दिया था क्या हमने अपने कृषि क्षेत्र को? डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब 2013 की लिस्ट गिना रही हूं मैं, शहजाद पूना वाला, ये 2013 की लिस्ट है। रूबिका बस 40 सेकंड लूंगा, वेरी क्विकली रूबिका जी, बस 40 सेकंड लूंगा। रूबिका जी केवल 40 सेकंड लूंगा, मेरा समय है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बस 40 सेकंड, उसके बाद वापस आती हूं पंकज जी आपके पास, शहजाद पूना वाला। रूबिका जी क्योंकि मेरे पास, हाँ थैंक यू रूबिका जी, क्योंकि उन्होंने, रूबिका जी प्लीज मेरा समय सुनिश्चित कीजिए, पंकज जी रुकिए, पंकज जी समय मेरा